हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कई सारे दिनों से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं। उसका रीज़न ये था बच्चों कि आप लोगों ने ही कमेंट्स में जाकर के मुझसे बोला था कि सर हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं, कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए, कुछ दिन रुक जाइए। इसलिए मैं रुक गया था, लेकिन आप लोगों को इतना सारा प्यार देखने के लिए मिला। कमेंट्स में जाकर बच्चों ने बोला कि सर आप तो हम लोगों को भूल ही गए। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारी शुरुआत की है और आपके लिए ही हमने सबसे पहले मटेरियल प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। कई सारे बच्चों ने यह भी बोला कि सर अगर आपको हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं करना था तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया। बच्चे काफ़ी गुस्से में नजर आए, लेकिन बच्चों आप लोग परेशान न होइए। आज से आपका सिलेबस मैं कंटिन्यू करूंगा, रेगुलर आपको 7 PM पे वीडियो मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यान से सारे कंसेप्ट को समझते चलिएगा। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.4 का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। आप इस कंसेप्ट को जब अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को, साथ ही साथ एडिशनल क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये टारगेट रखेंगे बच्चों की एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ ही साथ आप लोगों को कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाए, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल का हो सके, ठीक है बच्चों। तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स है क्या। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 रूट्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रूट्स होते हैं बच्चों, उनका नेचर क्या होगा। जैसे आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वहाँ पर देखा होगा कि रूट्स इक्वल आ जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी देखा, भी प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज है उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन इसको आप सॉल्व करिए, नहीं तो सॉल्व ना करिए। तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब उसके रूट्स नहीं होंगे, फाइंड करने लायक नहीं होंगे, इसलिए हम लोग उसको नहीं फाइंड करते होंगे। तो क्या बातें हैं, कैसे क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आइए बच्चों समझिए। देखो बच्चों, आपको बताया गया कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम समझते चलिएगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म बच्चों आपको सिखाया गया कि जनरल फॉर्म इसका होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए, इसके बच्चों रूट्स को फाइंड करने के लिए ध्यान देना, इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते थे, जिसको हमने सिखाया था आपको फार्मूला मेथड। उसका मैंने डेरिवेशन भी कराया था। तो क्या था फार्मूला बच्चों? x = -b ±√b² - 4ac/2। यही तो था बच्चों। ये हमने आपको सिखाया था कि ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ किए, बिना स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ किए हुए, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि जब रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नंबर अगर आ जाएगा तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब वो रियल नहीं होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इन दिस फार्मूला, ध्यान देना बच्चों, इन दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इन दिस फार्मूला बच्चों b² - 4ac इज नोन एज बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिनोटेड बाई डी। ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने क्या बताया, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो b² - 4ac लिखा हुआ है बच्चों, यह जो है क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। और इसको किससे दिखाएंगे? डी से दिखाएंगे। इसका मतलब ये है बच्चों, हम यहाँ पे हेंस करके लिख सकते हैं, डी जो है वो इक्वल होता है b² - 4ac की। अब ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों, इसी के बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। देखो, जैसे आपके पास जो फार्मूला है x = -b ±√b² - 4ac बच्चों कितना? 2a, ठीक है। ये देखो आपके सामने बच्चों, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक
फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब रूट के अंदर कोई नंबर आए तो उसके बारे में हमने आपको समझाया है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे ला करके हम डी पुट करते हैं। देखिए हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपान कितना हो जाएगा बच्चों, 2a। ये हमारा फाइनली फार्मूला मिल गया। अब सुनो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों, बोलते हैं पहली कंडीशन में इफ d इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दो बच्चों, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी मींस d रूट के अंदर जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बच्चों रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो हमेशा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। सर कैसे आएंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जब आप यहां पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लोगे तो एक बार प्लस के साथ रूट डी आएगा, एक बार माइनस के साथ रूट डी आएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो प्लस के साथ आएगा दूसरा सोल्यूशन होगा, दूसरा रूट आएगा, और माइनस के साथ आएगा दूसरा आएगा। इसका मतलब यह है कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। सेकेंड केस यहां पर होता है इफ d इक्वल टू 0, इन दिस केस रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे बट दोनों इक्वल होंगे, आप कह सकते हैं सेम होंगे। सर सेम क्यों होंगे, देखो बच्चों कैसे सेम होंगे, इधर दिखाता हूं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 हो जाएगा ना अपान में 2a, तो x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a, यही तो एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू भी माइनस बी अपान 2a हो जाएगा और बीटा इक्वल टू भी माइनस बी अपान 2a हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस माइनस का चक्कर है वही प्लस माइनस लगाने से ही हमें डिफरेंट रूट्स मिलते हैं। जब हम प्लस लगाते हैं तो पहला रूट मिलता है, माइनस लगाते हैं दूसरा रूट मिलता है। तो जब ये रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई, इधर का पूरा का टर्म खत्म ही हो गया, तो माइनस बी बाई 2a ही तो बच्चों मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं। जब वही मिलेगा तो हमें दोनों के दोनों रूट्स देखो रियल भी मिल रहे हैं और इक्वल भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस है बच्चों इफ d इज लेस देन 0। अब सोचो बच्चों, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 का मतलब है कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा। और बच्चों अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा ना, इन दैट केस जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। आप यहां बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आर इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। और इस केस वाली कंडीशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जब आप क्लास 11 में पहुँचेंगे तब आपको इमेजिनरी रूट्स के बारे में सिखाया जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे जानेंगे, फाइनली ये क्लियर हो गया है कि जब हमारे पास, ध्यान समझिएगा, आप थोड़ा सा एक आपको कंप्लीट रिवीजन देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपके ये सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर मैंने अभी आप लोगों से बोला बच्चों मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा, वो भी बताने वाला हूं, पहले सुन लीजिए। देखो बच्चों, फाइनली हमें जो वर्किंग रूल पता चला वो क्या पता चला, ध्यान समझिए। जो हमारा वर्किंग रूल होगा कि किस तरीके से हम किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर को चेक कर पाएंगे। तो करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा इस फॉर्म में। सबसे पहले दिए गए इक्वेशन का कंपैरिजन हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कर लेंगे, तो बच्चों हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसका डिस्क्रिमिनेंट मींस डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, d इक्वल टू आपका फार्मूला बताएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब d को फाइंड कर लेंगे तो आप यही देखेंगे, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई अर्थात d पॉजिटिव आया तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे। और अगर बच्चों d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और उस केस में कभी भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो फाइनली सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। अब सुनो, इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करके आपको दिखाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। चलो समझो भाई,
ये नोट पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखो बच्चों, हमने आपको बताया इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, माने d अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन बच्चों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, माने अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया। अब d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब d बच्चों पॉजिटिव हो सकता है ना, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं पॉजिटिव होगा। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, d पॉजिटिव है। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर रूट के अंदर, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, अगर बच्चों कोई भी पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर आता है तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के अंदर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डी दो तरीके से हो सकता है, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरी केस हो सकती है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान समझना बच्चों, थोड़ा आगे से डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सिलेबस के आगे थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, d ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे, लेकिन उसकी और कैटेगरी में ये बना रहा हूं कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हो सकता है कि d पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो रूट वहां पर नहीं लगेगा, ये जो रूट का साइन लगा है रूट t, ये खत्म हो जाएगा। तो इस केस में जो आपको इसके रूट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे बच्चों, वो रेशनल होंगे। कैसे होंगे, रेशनल होंगे। बात को समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। रेशनल क्यों होंगे सर? देखो, जो हमारा रियल नंबर है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों कंबाइन होते हैं ना। जब रेशनल और इरेशनल कंबाइन होते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जब d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आएगी तो कुछ रूट्स रेशनल होंगे और कुछ रूट्स इरेशनल होंगे। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे रूट्स रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे? तो मैंने बताया कि जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और रूट नहीं लगा होगा तो आपको पता है कि वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो, साथ ही साथ अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। लेकिन अगर बच्चों परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, इरेशनल होंगे। कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, इरेशनल होंगे। अब सुनो, यहां पर एक मजेदार बात और है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इरेशनल रूट्स आर, इरेशनल रूट्स आर always in conjugate form, conjugate form। जो इरेशनल रूट्स होंगे बच्चों हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। इसका मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट 1 + √2 है, तो तुरंत समझ लेना बीटा इक्वल टू 1 - √2 होगा। ठीक है, आपसे कोई कहता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट, चल अल्फा इक्वल टू हमें √3 दिया है तो बीटा इक्वल टू -√3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही? हमेशा कॉन्जुगेट होंगे, जो रूट लगा उसके सामने प्लस माइनस का साइन चेंज होगा, क्योंकि जब रूट के अंदर डी आएगा बच्चों तो ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा। एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट आएगा, माइनस लेंगे दूसरा रूट आएगा। तो ओवरऑल ये डिस्कशन जो मैंने आपको समझाया काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल तक आप लोग नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने आपको बताया बच्चों कि जब कभी भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो पहले हम उसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, देन हम उसके डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d को फाइंड करेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आती है तो हम समझ जाएंगे उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ ही साथ बच्चों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों d की वैल्यू इक्वल आई 0 के तो उस केस में उसके रियल रूट्स होते हैं लेकिन सेम होते हैं, और अगर d लेस देन 0 आया तो कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। ऐसा हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बोला कि थोड़ा और आगे बताते हैं। तो d अगर ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है तो उसकी दो कंडीशन बन सकती है, एक d जो है परफेक्ट स्क्वायर हो और एक दूसरा कंडीशन बन रही है बच्चों की d परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी जानना जरूरी था इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आइए अब एक एग्जाम्पल करके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चों x² + 5x ले लिया और +3 = 0 ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है बच्चों, इसके रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो क्या करोगे आप, d को फाइंड करोगे ना, d = b² - 4ac, ये फार्मूला होगा।
तो b की वैल्यू बच्चे यहाँ कितनी है, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 ना, ठीक है। इधर देख लेते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 आएगा, माइनस 4 3 जा 12 आएगा ना, माइनस करोगे कितना आएगा 13 बच्चों, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम सिंपली यहाँ बोल देंगे हियर द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल बट डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। सबसे ज्यादा यूज जो होता है बच्चों वो d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन का होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा एडिशनल क्वेश्चन। उसमें कहता है बच्चों कि किसी या कोई भी आपको एक इक्वेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे बोलेगा कि इसके रूट्स इक्वल हैं, देन ये प्रूफ करिए या k की वैल्यू को फाइंड कर लिए। इस तरीके से आप लोगों से वहां पर पूछा जाएगा, तो आप लोग वहां पर जब प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स और प्लस में 4 इक्वल टू 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो k की वैल्यू को फाइंड करो। अगर बच्चों इसके रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी करोगे ना, तो b मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 उधर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस 4 यहाँ से मिल जाएगा। मतलब k की वैल्यू अगर प्लस 4 होगी तब भी इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, और k इज इक्वल टू माइनस 4 होगा तो उस केस में भी जिस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और रियल भी होंगे। तो ओवरऑल होल डिस्कशन को आप लोगों ने खूब अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों, आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप लोग आराम से एक्सरसाइज 4.4 को फोड़ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी आपको कोई समस्या होगी तो मैं एक्सरसाइज तो सॉल्व कराऊंगा ही अभी, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से ये जानना भी चाहूँगा कि हमारे कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोग कहेंगे मेजॉरिटी में उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल